जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, इस वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। ये जो इमेज हम सामने देख रहे हैं ना, ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की 2007 यूनाइटेड नेशंस में दी जाने वाली पहली स्पीच की स्क्रिप्ट है। पहले पेज के ऊपर आपको कुछ लाइनें दिख रही होंगी। आर्नोल्ड एक बार पूरी स्क्रिप्ट रिहर्स करने के बाद पेज के ऊपर एक लाइन लगाते थे और इन लाइंस के हिसाब से उन्होंने इस स्क्रिप्ट को 55 बार रिहर्स किया था। आर्नोल्ड अपनी किताब टोटल रिकॉल में कहते हैं कि चाहे वो बाइसेप कर्ल करना हो या मिस्टर यूनिवर्स में पोज करना या वर्ल्ड लीडर्स और पॉलिटिशियन से बात करना, हर काम की सफलता रेपिटेशंस पर निर्भर करती है। देयर आर नो शॉर्टकट्स, एवरीथिंग इज रेप्स एंड माइलेज। वे कहते हैं कि जब मैं 14 साल का था तब ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ग्रास के अंधेरे बेसमेंट में वेट लिफ्टिंग करना शुरू किया, लेकिन यहाँ का माहौल गजब का था। बेसमेंट की दीवार पर प्लाईवुड का एक बोर्ड लगा हुआ था। हम लोग हर दिन जाकर उस पर चौक से अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम और वजन लिख देते और उनके सामने लाइंस बना देते। जैसे 5 सेट बनाने के लिए 5 लाइनें बना देते। फिर एक सेट करने के बाद उस लाइन को दूसरी लाइन से काट देते, जिससे दोनों मिलकर एक्स जैसी दिखने लगती। हमको पता नहीं होता था कि उस दिन हम में कितनी ताकत है या हम कितना वजन उठा पाएंगे, लेकिन एक जुनून होता था कि सारी लाइनों को एक्स में बदलना है। आर्नोल्ड कहते हैं कि मैंने विजुअल फीडबैक का हमेशा इस्तेमाल किया। इस प्रैक्टिस का मेरे मोटिवेशन पर बहुत असर होता था। गोल्स लिखना, उनके सामने एक्स बनाना मेरा स्वभाव बन गया। गोइंग आफ्टर माई गोल्स बिकेम माई सेकेंड नेचर। इस अभ्यास से मेरे अंदर एक बात बैठ गई थी, हर सफलता रेप्स और माइलेज पर निर्भर करती है। अगर आपको स्कीइंग में एक्सपर्ट बनना है तो आपको बर्फ में मीलों जाना पड़ेगा। अगर आपको चेस में महारत हासिल करनी है तो आपको कई हजार गेम खेलने होंगे। अगर आपके अकाउंट में रेप्स और माइलेज जमा है तो आपकी फाइनल परफॉर्मेंस अच्छी होगी। दोस्तों, वर्क एथिक का यही मतलब होता है कि जैसी आप अपनी सोच बना लेते हो, जैसे बिलीफ सिस्टम आपके मन में बैठे होते हैं, वैसी आप हरकत करने लगते हो। हर ना में हाँ छिपी है। आर्नोल्ड कहते हैं कि जब मैंने हॉलीवुड में काम करने का मन बनाया तो मुझे एक मेंटर मिले, जिन्होंने कहा कि अगर कोई फिल्म डायरेक्टर या एजेंट काम देने से मना करे या न बोल दे तो मुस्कुराओ और ऐसे बर्ताव करो कि तुमने हाँ सुना है और अंदर ही अंदर विश्वास करो कि हाँ हो चुकी है। फिर अगले दिन उस फिल्म डायरेक्टर को दोबारा फ़ोन करो, उसे मिलने का धन्यवाद दो और इधर उधर की बात करो। वो डायरेक्टर तुम्हारे एटीट्यूड से प्रभावित होकर तुम्हें आज नहीं तो कल किसी न किसी प्रोजेक्ट में शामिल कर ही लेगा। आर्नोल्ड कहते हैं कि इसको मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया कि हर नाम में हाँ छिपी है। जब मैं पहली बार एजेंट्स के पास गया तो एजेंट्स ने बोला कि आपका नाम अजीब है, आपका एक्सेंट भारी है, पब्लिक समझ नहीं पाएगी, आपका शरीर इतना बड़ा है कि दूसरे एक्टर्स आपके सामने छोटे लगेंगे, आपको कोई डायरेक्टर काम नहीं देगा। आर्नोल्ड कहते हैं कि मुझे तो केवल हाँ सुनाई दे रहा था। मैंने अपने एक्सेंट और एक्टिंग पर तत्काल काम करना शुरू कर दिया, जैसे मुझे एजेंट्स अगले महीने से ही फिल्मों में काम दिलाने वाले थे। दोस्तों, जब हम लोगों का सामना रोड ब्लॉक से होता है तो हम लोग उसे परमानेंट मानकर दुखी हो जाते हैं। दिमाग नए रास्ते और तरीके नहीं सोच पाता। वहीं आर्नोल्ड एक कदम और आगे जाते हैं। वे कहते हैं, मैंने कभी ना सुनने में समय खराब नहीं किया। मुझे जब भी तैयारी का मौका दिखा तो मैं करता रहा। जिन क्वालिटीज़ के कारण मैं एजेंट्स को अजीब दिख रहा था, मैं उन्हीं क्वालिटीज़ के कारण पब्लिक को याद रहा और एक्शन हीरो बन सका। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, मूवीज़ में आने से पहले ही आर्नोल्ड मिलेनियर बन चुके थे। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के साथ मेल ऑर्डर बिजनेस शुरू कर दिया। उसके साथ उन्होंने अपने दोस्त फ्रैंको कोलंबो के साथ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। फिर फ्रैंको के साथ ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगे। आर्नोल्ड अपनी सारी कमाई बिजनेस में लगाते रहे। वे कहते हैं कि जब मेरे कुछ दोस्त अपने लिए महंगे सुंदर फ्लैट खरीद रहे थे, तब मैंने दोस्त के साथ मिलकर दूर सस्ती लोकेलिटी में दुकानों वाला एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खरीद लिया। नीचे दुकानें बन रही थीं, 2 फ्लोर पर किराएदार रहते थे और सबसे ऊपर मैं रहता था। इन सब के बीच आर्नोल्ड ने कॉलेज से इंग्लिश और बिजनेस कोर्सेज भी किए। वे लगातार सीखते रहे और अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहे, जिस कारण आज आर्नोल्ड की नेटवर्थ करीबन $400 मिलियन है। आर्नोल्ड कहते हैं कि जब पहली बार बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जा रहे थे तो उनकी सोच थी कि चलो इस बार देख कर आते हैं, अगली बार जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उनकी प्रोफेशनल कैटेगरी में 2nd रैंक आई तो आर्नोल्ड को काफ़ी अफसोस हुआ। वे सोचते रहे कि अगर मैंने इसी कंपटीशन को सीरियसली लिया होता तो शायद मैं पहली बार में ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गया होता। अब मुझे 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा।
आर्नोल्ड कहते हैं कि उसके बाद मैंने वो गलती दोबारा नहीं की। मैंने जिस भी कंपटीशन, मूवी, इलेक्शन या टीवी शो के एक एपिसोड के लिए भी काम किया तो मैंने उसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की, हमेशा जीतने की कोशिश की। ऐसा करने से बड़ा चैन और संतुष्टि महसूस हुई। कभी कभी हार भी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। आर्नोल्ड कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया के थाल नाम के गांव में बड़ा हुआ। न जाने बचपन में ये बात बैठ गई थी कि मुझे अमेरिका जाना है। वे कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं कैसे करूँगा, इसलिए मैं परेशान रहता था। फिर कुछ समय बाद मैं रेज पार्क से मिला। उन्होंने 3 बार मिस्टर यूनिवर्स जीतने के बाद अमेरिका जाकर हरक्यूलिस की 5 मूवीज़ में काम किया। आर्नोल्ड कहते हैं कि उस दिन मेरे मन से एक बोझ हट गया, क्योंकि मुझे एक विजन मिल गया था। मैं अपने गोल्स को पूरा होते हुए देख सकता था। उसके बाद से अलग मोटिवेशन और एनर्जी आ गई। आर्नोल्ड कहते हैं कि उसके बाद ये प्रैक्टिस मैं अपने हर गोल के लिए करता रहा। मैं अपने गोल्स पेपर पर लिखता, साथ में उसे स्टेप बाय स्टेप पूरा होते हुए विजुलाइज करता और फिर काम पर लग जाता। दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले रेप्स एंड माइलेज। आर्नोल्ड कहते हैं कि मैंने हमेशा विजुअल फीडबैक का इस्तेमाल किया। गोल लिखना और उसके सामने एक्स बनाना मेरा स्वभाव बन गया। इस अभ्यास से मेरे अंदर एक बात बैठ गई कि हर सफलता रेप्स और माइलेज पर निर्भर करती है। दूसरी बात, हर ना में हाँ छिपी है। आर्नोल्ड कहते हैं कि मैंने कभी ना सुनने में समय खराब नहीं किया। मुझे जब भी तैयारी का मौका दिखा तो मैं करता रहा। तीसरी बात, कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। आर्नोल्ड लगातार सीखते और अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहे। बॉडी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के बावजूद उन्होंने कॉलेज से इंग्लिश और बिजनेस के कोर्सेज पूरे किए। चौथी बात, आर्नोल्ड कहते हैं कि मैंने जिस भी मूवी, कॉम्पिटिशन, इलेक्शन या टीवी शो के एक एपिसोड के लिए भी काम किया, मैंने उसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी कभी हार हुई, लेकिन मेहनत करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। पांचवी बात है, ऑलवेज विजुलाइज योर गोल्स। आर्नोल्ड कहते हैं कि जब मुझे पहली बार अपना गोल मिला तो मेरे अंदर दिल से एक बोझ हट गया, क्योंकि मैं अपने गोल को पूरा होते हुए देख सकता था। उसके बाद मेरे अंदर प्रेरणा और ऊर्जा की कमी नहीं हुई। मुझे विश्वास हो गया था कि जो मैं होते हुए कल्पना कर सकता हूँ, मैं उसे पूरा भी कर सकता हूँ। मैं हमेशा अपने गोल्स लिखता हूँ, उन्हें स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज करता हूँ और फिर काम पर लग जाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मोहम्मद अली के वर्क एथिक पर वीडियो अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।